सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा जी। बिल्कुल, आज की कक्षा शुरू हो गई है, 9 बज चुके हैं। आज हम दर्शन विषय को देखने वाले हैं। बिल्कुल, कौन से विषय को आज देखने वाले हैं? दर्शन विषय को देखने वाले हैं। बिल्कुल, आज पुनः इस क्लास में हम उसी परीक्षा का एनालाइज करने वाले हैं। जून 2023 की परीक्षा का, HP शास्त्री टेट की परीक्षा का ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिए। आज हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिदिन एक क्वेश्चन पेपर के हर एक भाग का व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, सभी विषयों का एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी विषयों का एनालाइज कर रहे हैं कि आपको दर्शन भाग कहां से आ रहा है, कहां से कितना आ रहा है, कौन ऐसा पार्ट है जो कम आ रहा है और कौन ऐसा पार्ट है जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है। हर एक चीज डीपली, बिल्कुल अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कहां पर आपको परीक्षा में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कहां पर कम ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु सबसे पहले आप सभी लाइव चैट के माध्यम से बताइए कैसे हैं सभी। बिल्कुल, कैसे हैं सभी? बिल्कुल, लाइव चैट के माध्यम से बताइए सभी कैसे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। देखो, 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट में पुनः आज भी आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, फिर हम कक्षा अपनी प्रारंभ करने वाले हैं। 1 मिनट के समय में आपने कक्षा में ज्वाइन हो जाना है। साथ ही साथ सबसे पहले तो क्लास को लाइक करना है और शेयर कर देना है। सबसे पहले जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें सबसे पहले इस कक्षा को आपको शेयर करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, एनालाइज परीक्षा को जितना ज्यादा आप एनालाइज करते हैं उतना आपका एक माइंड सेट बनता है कि आपको किस प्रकार से परीक्षा में अध्ययन करना है। यदि खाली आप कोई मार्केट से कोई पुस्तक उठाते हो और डायरेक्ट उसमें घुस जाते हो, अध्ययन करना शुरू करते हो, ना ही क्वेश्चन पेपर देखते हो ना ही सिलेबस देखते हो, तो फिर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन का एनालाइज होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस पुस्तक से आ रहा है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिससे ज्यादातर प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, उसी क्रम में आज हम दर्शन की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो बहुत इंतजार हो गया, अब अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले देखो, आपको क्लास को लाइक कर लेना है। सबसे पहले लाइक करना है। बिल्कुल ठीक, तो 9 बज चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज एक नए विषय दर्शन की ओर। बिल्कुल, क्लास को इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ओम गुरुवे नमः। चलिए आज दर्शन विषय है। देखिए, मैंने आपको हर एक इसमें बताया है, हर एक क्लास में बताया कि हम इस परीक्षा की ए सीरीज देख रहे हैं। यदि आपके पास ए सीरीज की परीक्षा है तो आप उनको सभी प्रश्नों को इसी क्रम से देख पाएंगे। देखो, आपके पास कोई भी सीरीज हो, प्रश्न तो उसमें निश्चित ये होंगे, पर आगे पीछे के क्रम में हो सकते हैं। परंतु ए सीरीज के प्रश्न हम देख रहे हैं जिसमें आपको एज इट इज जो क्वेश्चन का नंबर होता है वो आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जून 2023 की परीक्षा देख रहे हैं हम। ठीक, तो आज दर्शन का विषय है। देखो, दर्शन सबसे इंटरेस्टिंग विषय हमें लगता है। दर्शन और ज्योतिष, जितना भी हमारा ये संस्कृत समाज है, इसमें दर्शन और ज्योतिष सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय है, जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज हम इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस के रहस्य की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? सबसे पहले ही उपनिषदों से आपको प्रश्न आया है। देखो, ये उपनिषद तो वेदों में है, परंतु मैं इनको दर्शन के साथ देखता हूं। क्यों दर्शन के साथ? यूं तो ये उपनिषदें कहां होती है?
वेदों में होती है, ठीक है। वेदों में क्या होती है? उपनिषदें होती है। सभी वेदों की अपनी अपनी उपनिषदें हैं, परंतु जो हमारा शास्त्री का सिलेबस है उसमें भी जो उपनिषदें हैं यह किस भाग में लगी है? दर्शन भाग में लगी है, ठीक है। और जो दर्शन का एक आधार है, ठीक है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का आधार भूमि है, उसी प्रकार से जो दर्शन का आधार उपनिषद है, उपनिषदों से ही एक आध्यात्मिक ज्ञान हमें सबसे पहले प्राप्त होता है हमारी वैदिक साहित्य में, ठीक है। तो इसीलिए जो जितना भी उपनिषदें हैं उनको हम दर्शन के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। जो देखो दर्शन में उपनिषदें, यहां पर जितनी भी उपनिषदें आपको दिख रही हैं ये सभी उपनिषदें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो उपनिषदों की यदि हम बात करें, इसकी बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों से इस परीक्षा में आपको बहुत गहरे प्रश्न नहीं आते हैं। उपनिषदों में फेमस उक्तियां या कोई फेमस उनका वर्ड है, या कोई जैसे एक पूरा सार एक वाक्य में बोलना, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे विवर्तवाद का सिद्धांत, इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं कि यह सिद्धांत किस इससे है, ठीक है। तो दर्शन का विषय है, परंतु उपनिषद में भी इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लो कोई फेमस उक्ति है, सूक्ति है, जैसे संस्कृत साहित्य में सूक्तियां होती है ना, उसी प्रकार से इस दर्शन में उपनिषदों में कुछ फेमस बातें होती है, उनको हम इसमें देखेंगे भी आगे, है ना, आप समझ जाएंगे। आप क्लास के साथ बस बने रहिए। तो रस के रहस्य की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, छांदोग्योपनिषद। बिल्कुल, छांदोग्योपनिषद में क्या किया गया है? रस के रहस्य की चर्चा की गई है। तो पहला ही प्रश्न आपको उपनिषदों से आ गया। और उपनिषदों की पुनः बात करें तो उपनिषदों से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हर परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जो है उपनिषदों से आते ही आते हैं, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न भी आने की संभावना होती है। अंत में एनालाइज तो जरूर करेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पुनः उपनिषदों से आया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोध इति कुत्र उपदिष्टम। यह जो सूक्ति है, यह उक्ति है, यह कहां से कहां इसका उपदेश हमें प्राप्त होता है? कहां इसका उपदेश हमें प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। कहां होता है? कठोपनिषद। इसका क्या अर्थ होता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बिल्कुल। तो जितनी भी आज के समय में सूक्तियां हैं, उक्तियां हैं, या कोई इस प्रकार के फेमस वाक्य हैं, बिल्कुल वो हमारे संस्कृत साहित्य से ही लिए गए हैं। चाहे आप इंग्लिश के भी इन सूक्तियों की बात करें, या फिर आपकी जो मदर टंग है, मातृ जो भाषा है उसकी बात करें, उसमें भी जितनी भी सूक्तियां होंगी वो हमारे संस्कृत समाज से ही ली गई है, उद्धृत है। बिल्कुल। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोध, तब तक लड़ते रहो, उठो, जागो, लड़ो, उस किस समय तक? जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो यह कहां आई है? कठोपनिषद में। दूसरा प्रश्न आपको पुनः कठोपनिषद से देखने को मिला है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। कतिविधम स्थूल शरीरम, स्थूल शरीरम कतिविधम। देखो स्थूल शरीर, यह जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर से आप वर्तमान की इन सुंदर सुंदर क्षणों को महसूस कर रहे हैं, यह क्या है? एक मांस, मज्जा, हड्डी, इसका क्या है? एक पिंड है, ठीक है। जैसे क्या है, जो पृथ्वी है वो किसका पिंड है? जिसमें पत्थर, चट्टाने, पानी वगैरह मिलकर के एक पिंड बना है। सूर्य क्या है? एक आग का पिंड है, गोला है। उसी प्रकार से ये शरीर क्या है? मांस, मज्जा, हड्डी का जो ये पिंड है, स्थूल शरीर आता है, ठीक है। किसका विषय यह आता है? वेदांत का विषय आता है, ठीक है। किसका यह विषय आता है? वेदांत का। वेदांत दर्शन से यह आता है, ठीक है। इस शरीर की बात करें तो वेदांत दर्शन में कितने प्रकार का यह बताया गया है? 4 प्रकार का यह बताया गया है। बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न की यदि बात करें तो सांख्य कारिकायाम कति कारिका निबद्धाः
कारिका यानी श्लोक मंत्र, जैसे कि किसी ग्रंथ में क्या होते हैं, श्लोक होते हैं। मान लो किसी ग्रंथ में 100 श्लोक है, तो कारिका भी एक श्लोक की तरह ही होती है, ठीक है, कारिकाएं होती है। तो इसमें कितनी कारिकाएं हैं, 70 कारिकाएं हैं। एक तो यह सामान्य ज्ञान का विषय है, किसका विषय है, सामान्य ज्ञान का, बिल्कुल, एक तो यह सामान्य ज्ञान का विषय है। बिल्कुल ऐसे सामान्य ज्ञान के विषय भी आपको परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, किसकी कितनी कारिकाएं हैं, है ना, किसमें कितने अध्याय हैं, इस प्रकार के जो सामान्य विषय होते हैं उससे भी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यह किससे आया है, सांख्य कारिका नामक पुस्तक से यह प्रश्न आपको देखने को मिला, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल, शक्ति द्वयम वर्तते, किसकी दो शक्तियां मानी गई है, अज्ञान की। अर्थ संग्रह नामक पुस्तक से यह प्रश्न आया है। अज्ञान की कितनी शक्तियां मानी गई है, शक्ति द्वयम वर्तते, अज्ञानस्य शक्ति द्वयम वर्तते, बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है कि जो रेशे होते हैं, देखो इसका क्या अर्थ होता है कि जैसे हम बैठने के लिए प्राचीन समय में बिन्ने बनाते थे ना, जो कि किसी के बने होते थे, किसी की छाल, किसी पेड़ की छाल के बने होते थे। अगर आपको पता है कि किसकी छाल के बने होते थे, या आप लोग अभी भी उनको बनाते हैं, बिल्कुल लाइव चैट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आपको पता है कि किस छाल के वो बिन्ने बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं, जो रेशे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो रेशे जो होते हैं, ठीक है, जो रेशे होते हैं उनसे क्या किया जाता है, आज के समय भी जैसे हम बैठक बनाते हैं, तो वह क्या कारण है उसमें, जो वो रेशों से वो बैठक बनता है, इस प्रकार की बात आती है इस पुस्तक में। देखो इस पुस्तक का नाम आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इस पुस्तक का नाम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, आप इसको देखिए, बिल्कुल इसको देखिए। इसका दर्शन के मामले में इस पुस्तक का नाम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैक्सिमम प्रश्न इस पुस्तक से आते हैं, 25%। मैं तो इतना कहता हूं कि दर्शन की कोई भी परीक्षा छोटे लेवल में हो, जैसे कि एचपी टेट और टीजीटी संस्कृत कमीशन होता है, 25%, 25 नहीं तो 20% कुल इसी पुस्तक से आपको देखने को मिलेगा, 20%। और ये पुस्तक कोई बड़ी पुस्तक भी नहीं है, कुल 50-60 ही पेज इसमें होगी, इतनी छोटी जैसी पुस्तक है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका अध्ययन आपको निश्चित करना है यदि दर्शन में अच्छे नंबर आपको लेकर के आने। तो इसका क्या कारण है, समवायी कारण है इसका, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, बिल्कुल। तो क्या हो गया, एक मिनट, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल अब इसको देखते हैं कि कतिविधः लौकिक सन्निकर्षः, बिल्कुल, कतिविधः लौकिक सन्निकर्षः, लौकिक सन्निकर्ष कतिविधः भवति, कितने प्रकार का होता है, लौकिक सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल, कितने प्रकार का होता है लौकिक सन्निकर्ष, षड्विध, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का लौकिक सन्निकर्ष होता है, 6 प्रकार का लौकिक सन्निकर्ष होता है। पुनः उसी पुस्तक से आपको प्रश्न आया है, बिल्कुल। योग दर्शने प्रमाणम न स्वीक्रियते, ऐसा कौन सा प्रमाण इनमें बताया गया है जो कि योग दर्शन में नहीं माना जाता है, न स्वीक्रियते, स्वीकार नहीं किया जाता है। तो वह कौन है, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ये तीनों इसमें प्रमाण में आते हैं, बिल्कुल ये तीनों इसमें क्या आते हैं, प्रमाण में आते हैं। शब्द इसमें क्या है, प्रमाण में नहीं आता है। यह पुस्तक कहां से यह किस पुस्तक से यह प्रश्न आया है, योग सार संग्रह, किस पुस्तक से यह प्रश्न आया है, योग सार संग्रह से, बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं, विवर्तवादः अस्य दर्शनस्य प्रमुख सिद्धांतः, अस्य कस्य दर्शनस्य,
किस दर्शन का? विवर्तवाद। देखो ये विवर्तवाद किस दर्शन का है? तो वेदांत दर्शन का। किसका है यह? वेदांत दर्शन का। वेदांत सार से यह प्रश्न, ये पुस्तक से यह प्रश्न आया है। यह विवर्तवाद का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया? किस पुस्तक में है? तो किस पुस्तक में है यह? वेदांत सार में वेदांत दर्शन का यह सिद्धांत माना गया है। इसी प्रकार से जो अन्य दर्शन है उनके सिद्धांत भी आते हैं भाई। जितने भी अन्य दर्शन हैं, जो 6 दर्शन है ना, उनके भी जो है क्या है, सिद्धांत पूछे जाते हैं, या उनमें किस प्रकार की उक्ति सूक्ति बताई गई है। कोई एक स्पेसिफिक सिद्धांत तो होता है प्रत्येक दर्शन का, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विवर्तवाद, यह विवर्तवाद नामक सिद्धांत किस दर्शन का है? वेदांत दर्शन का यह है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शने कति पदार्थाः? मैटर, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं पदार्थ को? मैटर। मैटर कितने प्रकार का माना गया है? बिल्कुल, कितने प्रकार का मैटर माना गया है? 25 प्रकार का। देखो हर एक जितने भी दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये जितने भी दर्शन हैं उनमें अलग अलग प्रकार से पदार्थों को माना गया है। हालांकि कुछ दर्शनों में एक प्रकार से भी माना गया है। उसमें से जो सांख्य दर्शन है उनमें क्या है कि पदार्थ 25 प्रकार का माना गया है। मैटर कितने प्रकार का माना गया है? 25 प्रकार का माना गया है। बिल्कुल, यह कहां से है? सांख्य कारिका से है। बिल्कुल, यह प्रश्न कहां आपको देखने को मिलेगा? सांख्य कारिका में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न क्या है? शरीर लिंगोत्पत्ति डैश अवयवानाम योगेन भवति। लिंग शरीरोत्पत्ति, लिंग शरीर की उत्पत्ति अवयवानाम योगे, किस अवयव के योग से होती है? किस नहीं, कितने, कितने अवयवों के योग से होती है? तो कितने अवयवों से होती है? 17। लिंग शरीर की उत्पत्ति कहां आता है यह प्रश्न? यह बात कहां आती है? वेदांत सार में। वेदांत सार, वेदांत दर्शन में यह बात आती है, वेदांत सार में। बिल्कुल। कार्य नियत पूर्ववृत्ति, क्या अर्थ हुआ इसका? कार्य नियत पूर्ववृत्ति। मान लो मैं क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। तो मैं खाना क्यों खा रहा हूं? क्योंकि उसका कारण है। क्या कारण है? मुझे भूख लगी है। वह भूख क्या है? उसमें छिपा हुआ कारण है, जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूं? भोजन को ग्रहण कर रहा हूं। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति क्या होती है? कारणम। सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। तर्क संग्रह। देखो इस पुस्तक को आप ध्यान रखें, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि एचपी टेट में 25% आपको इस पुस्तक से आता ही आता है। यदि दर्शन ज्यादा आपको देखने को, यदि दर्शन 20 से ज्यादा प्रश्न आते हैं तो 100% 20 में से 5-4 प्रश्न तो इसी से ही आपको देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न तो डेफिनेट है जो इससे आते ही आते हैं। 5-6 प्रश्न भी इस पुस्तक से आ जाते हैं कई बार। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यस्य प्रकृतिर अस्ति। प्रकृति ही अस्ति कस्य? सांख्यस्य। सांख्य यह किससे आया है? सांख्य कारिका से आया है। सांख्यस्य, सांख्य की या सांख्य में जो प्रकृति, वहां पर क्या विषय आता है कि प्रकृति और पुरुष का विषय आता है। ठीक है, ये प्रकृति और पुरुष क्या है? जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। आप क्या करते हैं कि कभी अकेले होते हैं या फिर अकेले नहीं भी होते हैं, तो आप किसी काम को कर रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने से भीतर किसी से बात करके उस बात को किसी भीतर बैठे हुए से उसको समझा रहे होते हैं कि मैं इस प्रकार से काम करूंगा, इस प्रकार से काम करूंगी, सुबह उठूंगी फिर ऐसा करूंगी, या इस काम को आप किसको भीतर उसको समझाते हैं, किसको आप भीतर वो समझा रहे होते हैं। तो क्या आता है कि हमारे भीतर हम 2 चीजों से बने होते हैं, 2 चीजों के संयोग से हमारा यह शरीर परिणित हुआ है। किसका? पुरुष और प्रकृति का। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक, 2
चीजों के संयोग से ही तो हम पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये सांख्य दर्शन में आता है कि पुरुष और प्रकृति, तो फिर पुरुष और प्रकृति से आत्मवत्ता, मन की भगवत सत्ता के बारे में बात की जाती है इसमें, ठीक है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से सांख्य दर्शन में बिल्कुल आपको मोक्ष तक किस प्रकार से प्राप्ति होती है उसमें आपको बताया जाता है। तो 3 प्रकार की होती है भाई प्रकृति, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। डी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अच्छा, ये कौन कौन से प्रकार की होती है? सत्व, रज। देखो आज के विषय में, आज की साइंस में भी प्रकृति को 3 प्रकार से बांटा गया है, जो कि आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा भी होगा। कितने प्रकार से? 3। जैसे एटम होता है ना, एटम के अंदर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये यहां के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, ठीक है। प्राचीन मुनियों की सिद्धियों से उन्हें, या फिर उनकी साइंस इतनी उत्कृष्ट रही होगी जिन्होंने कि पहले ही बता दिया कि प्रकृति 3 प्रकार से होती है, जो कि हमारे वर्तमान में साइंस ने सिद्ध भी किया है प्रैक्टिकलों से, कि जो एटम होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहां के वो है, ठीक है। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो एनवायरनमेंट में बिहेव करता है वो उसी प्रकार से करता है जैसे कि इसमें सत्व गुण करता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी सत्व, कौन सत्व गुण की तरह प्रभाव करता है प्रकृति में, ये मुझे नहीं पता है इन तीनों में से, परंतु इनके जो प्रभाव प्रकृति में है वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि ये सत्वरज में क्या रहते हैं, इन तीनों में मनुष्यों के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल। अगला हम क्या देखेंगे कि निम्नलिखितेषु कर्म इंद्रियम। देखो इंद्रियां 2 होती है। देखो कौन कौन सी इंद्रियां होती है? ज्ञान इंद्रिय। ये 2 प्रकार की इंद्रियों से ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी होती है? एक ज्ञान इंद्रिय और दूसरी कर्म इंद्रिय, ठीक है। यहां पर कर्म इंद्रिय के बारे में आ रहा है। देखो ज्ञान इंद्रिय वे होती है जिनसे आप ज्ञान का ग्रहण करते हैं, कर्म इंद्रिय वे होते हैं जिनसे आप कर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनमें से कौन सी नहीं है? वाक। वाक क्या है? कर्म इंद्रिय है, यानी कि यह ज्ञान इंद्रिय नहीं है। अच्छा, ये घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये क्यों ज्ञान इंद्रिय? क्योंकि घ्राण क्या होता है? नाक। सूंघ करके आप किसी चीज का ज्ञान करते हैं, यार ये तो इसकी सुगंध है, ये तो गुलाब की सुगंध है, ये इसकी सुगंध है, ठीक है, ये इसकी अचार की सुगंध है, ये तो मिठे की सुगंध है, खीर की सुगंध है। कैसे पता चलता है? घी की सुगंध है। नाक से। तो नाक क्या है? आपको ज्ञान करवा रहा है किसी चीज का, तो यह क्या है? ज्ञान इंद्रिय है, ठीक है। वैसे ही चक्षु, आप देखने से पता लगा रहे हैं ये मेरा भाई है, बहन है, भले ही आपका भाई बहन कोई आवाज नहीं कर रहा है, छेड़खानी नहीं कर रहा है, फिर भी आप क्या बता सकते हैं कि ये मेरा भाई है, बहन है, चाचा, ताया, मौसी, जो भी आप बता सकते हैं, नाना, नानी। कैसे? देखने के द्वारा। श्रोत्र, सुन करके आप कोई भी चीज बता सकते हैं, कौवे की आवाज है, मोर की आवाज है, मेरे भाई की आवाज है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है कि ये ज्ञान इंद्रिय है तीनों। इनमें से कर्म इंद्रिय है वाक, यानी जो मैं बोल रहा हूं, ये यत्न प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है, बोलने में यत्न प्रयत्न कर रहा हूं, यह ज्ञान इंद्रिय नहीं है, कर्म इंद्रिय, कर्म कर रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, चलो इस बारे में देखो बहुत सारी बातें होती हैं। यह क्लासेस, यह एचपीटेट की जब आपकी क्लासेस लगेगी तो विस्तार से इन बातों का अध्ययन करेंगे, बहुत सारे नए नए विषय जानेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार मात्रम जन्यम ज्ञानम। संस्कार मात्रम जन्यम ज्ञानम, यह क्या होती है? स्मृति। स्मृति का लक्षण, गुण में स्मृति आती है। किसमें आती है? गुणों में। गुणों में स्मृति भी आती है, उसका यह लक्षण दिया कि संस्कार मात्र से क्या होती है? स्मृति का जनन होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। ये क्या है? स्मृति का लक्षण है। यदि आपको लक्षण भी आ जाए कि स्मृति का क्या लक्षण है, तो आप इसको ध्यान से देख ले, संस्कार मात्रम जन्यम ज्ञानम, ठीक है। बिल्कुल उसी पुस्तक से पुनः आपको प्रश्न आया है। कतिविधः हेत्वाभासः। हेत्वाभास को आप लोग ध्यान दे। किसको ध्यान दे? हेत्वाभासः। बिल्कुल, हेत्वाभासः। मैक्सिमम परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हेत्वाभास से ही आ जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि कई बार 2 प्रश्न भी आ जाते हैं और 1 प्रश्न तो डेफिनेट आएगा। 99% 1 प्रश्न आने की संभावना है, परंतु कई बार 2 प्रश्न भी से आ जाते हैं। यदि दर्शन 20 से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो हेत्वाभास से ही 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हेत्वाभास आप
बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ के जाए, ठीक है। पुनः वही पुस्तक है, देखो इस पुस्तक से मैं तो कह रहा हूं कि 25% आता है आपको, ठीक है। तो हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का हेत्वाभास होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बिल्कुल। तो प्रकृति साक्षात संजायते, प्रकृति साक्षात संजायते, जो माता के गर्भ, प्रकृति कौन है? माता। पुरुष कौन है? पुरुष। जो प्रकृति साक्षात संजायते, माता के गर्भ में सबसे पहले जब संतति क्या होती है? बड़ी होना शुरू होती है ना, अणु रूप से बड़े पिंड शरीर रूप में विकसित होना शुरू होती है। तो प्रकृति से साक्षात सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? तो महत की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? महत की उत्पत्ति होती है। किस पुस्तक से यह आया है? वेदांत सार। किस पुस्तक में आपको यह देखने को मिलेगा? वेदांत सार, बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? चक्षुग्राह्यो गुणः वर्तते, वर्तते गुणः कह ग्रहण, ग्रहणे, ग्रहण में कौन सा गुण? किसके ग्रहण में? चक्षु के। तो कौन किसका होता है? रूप, रूपम, रूप का ग्रहण होता है। जैसे कि चक्षु यानी नेत्र, नेत्र से हम किसका ग्रहण कर रहे हैं? रूप का। गंध, गंध का किससे हम कर रहे हैं? नाक से। घ्राणम सी, स्पर्श, स्पर्श किस? स्किन से स्पर्श कर रहे हैं हम, ठीक है। रस, जिह्वा, जिह्वा से क्या कर रहे हैं? रस, स्वाद का जो हम अनुभव करते हैं, इसीलिए इन चीजों से, जिह्वा से क्या होता है? रस का ग्रहण होता है, ठीक है। किसे? पुनः वही पुस्तक, पुनः उसी पुस्तक से देखो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दर्शनम इति पदे कह प्रत्यय वर्तते। देखो कई बार क्या होता है कि धातु आती है, ठीक है, और प्रत्यय भी आता है, ठीक है, प्रत्यय भी आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रत्यय का पता होना चाहिए। व्याकरण में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन से प्रत्यय है। ज्योतिष में कौन सा उपसर्ग है, धातु, प्रत्यय। साहित्य में, वेद में, धर्मशास्त्र में, ठीक है, हर एक विषयों का जो नाम है उसमें प्रत्यय, धातु इत्यादि चीजें आपको निश्चित पता होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा हर ऐसा नहीं है, अभी हम इस परीक्षा का केवल दर्शन भाग देख रहे हैं, व्याकरण भाग में आपको व्याकरण के नाम से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये 6 विषय हैं, हो सकता है आपको 6 प्रश्न भी केवल नाम पर ही देखने को मिले, इसीलिए आपको नामों में धातु और प्रत्ययों का ज्ञान निश्चित होना चाहिए। तो दर्शन में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन सही रहेगा, ल्युट प्रत्यय है। देखो सामान्य विषय, इस प्रकार के सामान्य विषयों से भी प्रश्न परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल। वस्तु वस्तुन्य वस्तवारोपः, वस्तुन्य वस्तवारोपः डैश। देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भूत वाली फिल्म देख लेते हैं। क्या करते हैं? कोई भूत वाली फिल्म देख लेते हैं और फिर मान लो किसी कारण से हम बाहर जा रहे हैं घर से, तो यदि वृक्ष हिलते भी हैं और उनके सरसराहट से हमें क्या लगता है कि भूत बस आने वाला, और हम अपना काम क्या करते हैं? झटपट कर देते हैं, ठीक है। या फिर कभी क्या होता है कि मान लो कहीं दूर एक रस्सी गिरी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है, उसमें हमें कई बार सांप दिख जाता है, ठीक है। किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का अध्यारोप होना, कोई वस्तु तो रस्सी है परंतु उसमें दिख क्या रहा है आपको? सांप दिख रहा है। उसमें किसका अध्यारोप हो रहा है? रस्सी में जो सांप का अध्यारोप हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अध्यारोप। किससे यह प्रश्न आया है? वेदांत सार से, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। शब्दो नित्य कृतकत्वात् अत्र को हेत्वाभासः वर्तते। देखो हेत्वाभास से मैंने कहा ना कि निश्चित 2 प्रश्न भी देखने को मिलते। कई बार एक तो मतलब मैक्सिमम टाइम आता है, हो सकता है कभी ना भी आए, पर हेत्वाभास से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। देखो ऐसा नहीं है कि हेत्वाभास आपको इसी पुस्तक में मिलेंगे, ये आपको वैशेषिक दर्शन में भी देखने को मिलते हैं। किसमें? वैशेषिक दर्शन में भी आपको हेत्वाभास देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि आपने सर्व दर्शन संग्रह का अध्ययन किया है, जो कि शास्त्रीय अंतिम वर्ष में
सर्वदर्शन संग्रह से जो जो दर्शन लगे हैं उनका आपने अध्ययन किया है, तो निश्चित आप हेत्वाभास के बारे में जानते होंगे। तो शब्दों नित्य इसमें क्या होगा, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, इसका विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा सूत्र के प्रथम भाष्यकार, रचनाकार नहीं भाष्यकार, भाष्यकार होता है व्याख्याकार। मान लो आप सभी लोगों में से कोई पुस्तक लिखता है, ठीक है, और मैं उस पर व्याख्या करता हूं, तो मैं क्या हुआ, एक भाष्यकार हुआ, और आप लोग क्या हुए, रचनाकार हुए, ठीक है। तो मीमांसा सूत्र के भाष्य प्रथम जो भाष्यकार है किसको माना गया है, तो शबर स्वामी, किसको माना गया है, शबर स्वामी को माना गया है प्रथम भाष्यकार। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आता है कि न्याय दर्शन में कितने माने गए हैं। देखो ये कितने माने गए हैं, जैसे पदार्थ होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें दर्शन में आपने सुनी देखी होगी, ठीक है। तो न्याय ऐसा नहीं है कि हर एक दर्शन अपने अपने मत रखता है, हो सकता है कि सांख्य के अनुसार ये अलग हो, वैशेषिक अलग अलग प्रकार से सभी के द्वारा हो। तो न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल कितने प्रकार के ये होते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार आपको कितने प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, तो 16 प्रकार के। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, पुनः तर्क संग्रह। या फिर आपको यह किसमें देखने को मिलेगा, हाँ इस पुस्तक में आपको ये निश्चित देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस पुस्तक में जो दिया होगा, जो इस बारे में दिया होगा, वही क्या है, न्याय दर्शन। यह किस देखो, यदि आपको ऐसा आ जाए कि यह किस दर्शन की व्याख्यापरक पुस्तक है, या इस पुस्तक से किसी दर्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका कौन है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन की पुस्तक है ये, ठीक है। बिल्कुल। तो अग्रिम क्या आता है कि योग दर्शनानुसारम कतिविधः पादः। योग वो ओम क्या होते हैं, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, वो वाला योग दर्शन, योग दर्शन, इसमें आसन, पाद, मुद्राएं, ये जो होती है, इसमें पाद कितने हैं, 4। तो 4 पाद है। किससे यह आया है, योगसार संग्रह से। किससे आया है, योगसार संग्रह। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं। मरणमेवापवर्गः इति कस्मिन् दर्शने कथ्यते। बिल्कुल, किस दर्शन में इसका कथन है, कहा किस दर्शन में ये है, तो किस दर्शन में कहा गया है, लोकायत। ये आपको सर्वदर्शन संग्रह में देखने को मिलेगा, चार्वाक दर्शन, ठीक है, चार्वाक दर्शन देखने को मिलेगा। चार्वाक जी किसके अनुसार आते हैं, देखो भारतीय दर्शन में 2 संप्रदाय हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक संप्रदाय, ठीक है। तो उनमें से जो नास्तिक संप्रदाय है, उन नास्तिक संप्रदायों में चार्वाक भी एक क्या रहे हैं, नास्तिक रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि आप लोग इस संसार में आए हैं, एकदम मौज मस्ती करो, खाओ पियो आनंद मनाओ, ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं। और इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि वेद निंदक, कि वेद निंदक किसे माना गया है, तो किसको माना गया है, नास्तिकों को। नास्तिक जितने भी नास्तिक जो संप्रदाय के जितने भी दर्शन है, उनको क्या माना गया है, वेद निंदक। वो वेदों की निंदा करते हैं कि ऐसा कहाँ इस पूजा पाठ के चक्कर में आप लोग पड़े हैं, ठीक है। तो फिर इनकी बातों को सिद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि क्या है कि खाते पीते तो जानवर भी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग जानवर है ना। इस प्रकार से बहुत बातें इसमें आती है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है कि सर्वदर्शन संग्रह इति ग्रंथस्य प्रणेता। प्रणेता, इसको मतलब सभी दर्शनों को इकट्ठा करने वाले, सर्वदर्शन संग्रह नामक पुस्तक बनाने वाले कौन रहे हैं, माधवाचार्य। सामान्य विषय है, सामान्य ज्ञान जो रचनाकार के बारे में पूछने को आता है, अध्याय वगैरह पूछने को आते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। क्या है कि आत्मानम रथितम, आत्मानम रथीनम विद्धि, आत्मानम रथीनम विद्धि। यह उक्ति किस उपनिषद में उपलब्ध होती है, किस उपनिषद में उपलब्ध होती है, किस उपनिषद की है, किस उपनिषद से ली गई है, ठीक है। तो किस उपनिषद से यह ली गई है, बिल्कुल कठोपनिषद। बी ऑप्शन सही रहेगा, कठोपनिषद। देखो इस कठोपनिषद के बारे में, इन 2 के बारे में मैं आपको बता ही दूं। एक कठोपनिषद और ईशावास्योपनिषद।
ईशावास्योपनिषद, इन दोनों उपनिषदों से मैक्सिमम टाइम ये उम्मीद रहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले। ये जो दो होती है, बाकी ये जो सारी यहां पर दी गई है ये सभी महत्वपूर्ण है। केनोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये सभी उपनिषदें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस परीक्षा में जितनी भी उपनिषदों के नाम दिए गए हैं वे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह किस में आती है? बी ऑप्शन सही रहेगा, कठोपनिषद इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं। अग्रिम क्या आता है कि अयम आत्मा ब्रह्म कुत्रुक्तम, अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है ब्रह्म स्वरूप फूल के समान है, पुष्प के समान है। जो हमारे भीतर की आत्मा है यह किसके समान है? ब्रह्म के समान। ऐसा किसने कहा है? किसकी यह उक्ति है? तो यह उक्ति किसकी है? उपनिषदों की। अच्छा, यदि उपनिषदों में भी आए किसकी यह उक्ति है तो मांडुक्य उपनिषद की, मांडुक्य उपनिषद की है। देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज भी इसमें कर सकता है। एक मुंडकोपनिषद होती है, एक मुंडकोपनिषद होती है, एक मांडुक्य उपनिषद होती है। तो यह किसमें है? मांडुक्य उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में नहीं है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये फिर आता हुआ भी यदि गलत करके आते हैं उसमें ज्यादा दुख होता है, बजाय क्यों ना 50 नंबरों से भी फिर हम रह जाएं परीक्षा में। यदि हम ऐसे प्रश्न को गलत करके आते हैं जो हमें आता है उसमें ज्यादा दुख होता है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, देखो ये प्रश्न मैक्सिमम बहुत बार, पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो गया होगा, है ना। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र है? तो 18 मंत्र इसमें है। बी ऑप्शन इसका सही है। कई बार प्रश्न आता है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो किस से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ठीक है, कई बार अध्याय भी पूछा जाता है कि ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो 40वां अध्याय है। या फिर कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने मंत्र है? 18 मंत्र। ऐसा नहीं है यही पूछा जाता है, ईशावास्योपनिषद से अंदर से भी पूछा जाता है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद से आपको अंदर से भी प्रश्न देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अग्रिम देखते हैं कि न्याय मंजरी के रचनाकार, न्याय मंजरी के रचनाकार कौन है? देखो, सामान्य विषय से पुनः आपको प्रश्न आया है। न्याय मंजरी एक भाष्य ग्रंथ है न्याय दर्शन के ऊपर, जिसके जयंत भट्ट इसके रचनाकार है। कौन इसके रचनाकार है? रचयिता है जयंत भट्ट। बिल्कुल। सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए परिभाषिक शब्द है। सांख्य दर्शन में मोक्ष को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही रहेगा, कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है। देखो, मोक्ष भीतर की आत्मवत अवस्था, भगवत सत्ता, भगवत अवस्था को जब मनुष्य जानता है तो क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसमें सांख्य दर्शन को, उस पुष्प रूपी अवस्था को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। तो किस पुस्तक से यह प्रश्न आया है? सांख्यकारिका। किससे यह प्रश्न आपको देखने को मिला है? सांख्यकारिका से आपको यह प्रश्न आया है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल, इस प्रकार से यह दर्शन का आज कक्षा यहां पर बिल्कुल क्लोज होती है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो दर्शन में आए थे सभी को अच्छी सुव्यवस्थित प्रकार से देखा है। उसमें गहन भी गए, कहीं थोड़ा ऊपर से भी देखा है ना। थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके भी कुछ बताएं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को बताना हो तब तो कितना सा टाइम लगेगा इस क्लास को समाप्त होने में। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी कुछ देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जो मुझे पता हो और आपकी बोध में भी वो विषय अवश्य निश्चित आए। बिल्कुल ठीक है। तो अब अंत में क्या करते हैं? पूरा एनालाइज करते हैं कि कहां से हमें ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं, कहां से हमें कम प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, उपनिषदों से आपको 5 प्रश्न आ रहे हैं। 4 से 5 प्रश्न 100% रहता है कि उपनिषदों से प्रश्न आए, डिपेंड कर, और उपनिषदों से 3 प्रश्न तो 100% है।
99% है भाई। 3 प्रश्न तो 100% उपनिषदों से आएंगे ही आएंगे, परंतु 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना, उम्मीद भी उपनिषदों से बनी रहती है, ठीक है। और सांख्य कारिका, कुल सांख्य कारिका और वेदांत दर्शन, ये दोनों और एक योग सार संग्रह, ये 3 ऐसी पुस्तकें हैं, इनसे मैक्सिमम टाइम प्रश्न आते हैं। हालांकि कभी ऐसा भी होता है कि आपको सांख्य कारिका से कम और अर्थ संग्रह से ज्यादा प्रश्न आए, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, ठीक है। जो ये यहां पर जो पुस्तकें हैं ये तो 100%, मतलब इनसे तो ऐसे कि एक प्रश्न तो निश्चित आएगा, 100% आएगा, ठीक है। ऐसी बहुत बहुत कम परीक्षाएं होंगी या ना के बराबर परीक्षाएं होंगी जिनमें से कि इनमें से एक भी प्रश्न ना आया हो, ठीक है। बाकी अदर क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। अर्थ संग्रह, ये देखो इनसे जो है 5 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। अर्थ संग्रह से कुल 1, और इसको तो आप देख ले, तर्क संग्रह, इस पुस्तक को आप बिल्कुल ध्यान में देखो, 8 प्रश्न इससे आए हैं, 8 प्रश्न। मैं तो ये कह, देखो आप इसको एनालाइज कर लो कि आपको कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये एनालाइज ही आपको बताता है कि परीक्षा के लिए आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है, ठीक है। तो आप यहां से जान पा रहे हैं कि कैसे आपको दर्शन में किस पुस्तक का कितना अध्ययन करना है, ठीक है। योग सार संग्रह 2 नंबर का आ रहा है। सामान्य विषयों से भी 100% प्रश्न आते हैं, ये तो 100% है। कौन किसके रचनाकार है, सूत्रकार कौन है, भाष्यकार कौन है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं, इसमें 2 प्रश्न आए थे भाई। ये चारवाक इतना जैन और बौद्ध से नहीं आता है जितना ये चारवाक फेमस है, ठीक है। चारवाक नास्तिकों में सबसे फेमस है। इतना जैन और जो बौद्ध है वो हालांकि उस परमात्मा अवस्था की बात करते हैं, परंतु भिन्न अवस्था में भिन्न तरीके से। ये चारवाक तो बिल्कुल ही वो कहते हैं, वो ये आता भी है ना कि क्या होता है कि फिल्म में हीरो और हीरो और जीरो ही क्या होता है, सबसे फेमस होता है। तो ये यहाँ के आप इनको जीरो भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे जीरो तो नहीं है, पर यहां आप समझ सकते हैं कि 2 ही व्यक्ति हमेशा फेमस होते हैं, एक हीरो और एक विलन, या हीरो और जीरो। तो आप समझ सकते हैं, जिसको आपने हीरो मानना है हीरो मानिए, जीरो मानना है जीरो मानिए, ठीक है। तो चारवाक भी बहुत फेमस है। उम्मीद होती है कि एक प्रश्न तो इनसे आता जाता है। ऐसा नहीं एक प्रश्न आता है, हो सकता है कई बार 2 से 3 प्रश्न भी चारवाक द्वारा कही हुई बातों के आपको देखने को मिले, परंतु एक आध प्रश्न तो इनकी जो बातें हैं वो आपको निश्चित ही परीक्षा में देखने को मिलती है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब अग्रिम देख, बस अब इतना ही इसका एनालिसिस था। इसमें इसी प्रकार से एनालिसिस था। दर्शन में कम पुस्तकें हैं, ज्यादा पुस्तकें, दर्शनों का वाइड सिलेबस नहीं है, सबसे कम सिलेबस आपका दर्शन का रहता है। परंतु दर्शन की जो पुस्तकें हैं वो पूरी लगी हुई है ना, इसीलिए सिलेबस हालांकि वाइड है परंतु पुस्तकें बहुत कम है, ठीक है। पूरी पुस्तकें लगी है और पुस्तकें पर कम है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करें कि पुस्तकों से ज्ञान ले, ठीक है। और यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तक ले रहे हैं, देखो इस प्रकार के माइंड सेट से यदि आप अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से अपनी परीक्षा भी दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय क्लास में बने हैं, बिल्कुल, ठीक है। बाकी देखिए इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना है ना, लाइक जरूर करना है, निश्चित करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इन दोनों चैनल ग्रुप्स में जो है आपको ज्वाइन हो जाना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन हो जाना है। फर्दर संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन है वो हमारे द्वारा आपको सबसे पहले, सबसे सही और सबसे उत्तम आपको देखने को मिलेगी। और यदि कहीं संशय होता है तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर हर बार ये कहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा के रिगार्डिंग, संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग यदि आपको कहीं परेशानी या जानकारी की आवश्यकता है, निश्चित आप मुझसे संपर्क भी साध सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको प्ले स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको जरूर आप डाउनलोड कीजिए। तो पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। कल पुनः आपकी 9 बजे कक्षा होगी और कल हम इसको पूरा ही कंप्लीट करने वाले हैं। कल आपका जो ज्योतिष भाग बचा है और ज्योतिष के साथ जो धर्मशास्त्र आपका बचा है और भी एक विषय आपका बचा है, उनका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, वेद बचा है आपका, वेद दर्शन
वेद दर्शन जो आपका बचा है, इसका जो है हम संपूर्ण अध्ययन जो है कल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। बिल्कुल मिलते हैं कल नई नेक्स्ट क्लास में 9 बजे। बिल्कुल सभी रेडी रहें, कल आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, कल हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे इसका। ओके, ठीक है, जय श्री राम।